वो तो ठीक है भाभी, लेकिन बाकी न्यूज़ चैनल्स का क्या करना है? वो तो आपकी खबर कंटिन्यू चला रहे हैं। जवाब क्या देना है? आप एक काम करें, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाएं, जवाब खुद ही सबको मिल जाएगा। ठीक है। अरे अरमान भाई, किधर थे यार 2 दिन से? बस यार एक ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। काम तो 4-5 दिनों का था, जल्दी ख़त्म हो गया तो वापस आ गया। प्लीज हाँ, बैठिए। अमन कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा। जी अभी उसे खाना खिलाया, वो सो गया है। वेरी गुड। और आप सुनाएं, आपकी सियासी मसरूफियत कैसी चल रही है? सदर साहबा ऑफ पाकिस्तान इंसाफ पार्टी। मेरा कहाँ, वो तो अब्बू का काम है, हम तो सिर्फ उन्हें असिस्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है। पहले भी मारा मर जाएंगे। मारा मर जाएंगे। सर ये लोग तो पहचानने से इनकारी हैं। इनकार कर रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, मामू को गोली मार दो। हाँ, कह दूंगा कि वो दहशतगर्द था और इनकाउंटर में मारा गया। नहीं साहब जी, नहीं, मैं आपको बताती हूँ। इन्हें ना मारे साहब जी, मैं ये अफसाना सेठ की मामी हूँ जी, और वो मेरी भांजी है। माफ कर दो साहब जी, हमसे गलती हो गई है। तो फिर चले शनाख्त के लिए सर। जाने सर, मामला काफी पेचीदा हो गया है और इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट 2 शहरों की पुलिस फोर्स इन्वॉल्व है। मैं अपने कुछ सीनियर से मशवरा लेना चाहता हूँ। बेहतर सर। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? जाहिर है खुशी के साथ जो कुछ भी हो रहा है परेशानी वाली बात तो है ना। इसके बारे में क्या करेंगे आप? अगर आप कुछ नहीं करते तो इस तरह तो हमारी बहुत बदनामी होगी। देखिए जमीला बेगम, हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे हैं, और दूसरी बात यह है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें खुशी पे पूरा भरोसा है, उसने जो करना होगा वो कर लेंगी। आमिर के चैनल से उसने 1 मिनट में अपनी न्यूज़ ऑफ एयर करवाई थी, जो हम भी नहीं कर सके। लेकिन मुझे तो पुलिस और कोर्ट कचहरी से बहुत डर लगता है। जमीला बेगम, हमारे घर की इज्जत कोर्ट कचहरी तक नहीं जाएगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। ऐसा ही एक वादा आपने ज़ैनब के साथ भी किया था। तो ज़ैनब ने ऐसे ही कुछ किया था जिसकी वजह से उसे पुलिस के पास जाना पड़ा। खुशी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। खुशी ने कत्ल किया है, खून किया है किसी का। वो अफसाना सईद ने किया है। अगर खुशी ने ऐसा कुछ किया भी होता तो हम उसे पुलिस के हवाले होने भी नहीं देते। बहुत कुछ हमारा दांव पे लग चुका है और ये बाजी हमने ही जीतनी है। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। आपने तो खुशी की खबर ही ऑफ एयर कर दी।
लगता है आप दुश्मनी भूल गए हैं। न दुश्मनी भूला हूं और न दुश्मन को भूला हूं। हाँ, बस इस दफा जरा काम को सही तौर से अंजाम देना चाह रहा हूं। वैसे भी जब एक शख्स का जुर्म ही साबित नहीं हुआ तो न्यूज़ चलाने का क्या फायदा। जुर्म अगर साबित नहीं हुआ तो शाम तक साबित हो जाएगा। असल में किसी की बहू के साथ ऐसा करना अच्छा नहीं लगा मुझे। आपकी बेटी के साथ भी तो ऐसे ही हुआ। हर बेटी की अपनी अपनी किस्मत होती है। आज अगर दर्द मिला है उसे तो कल खुशी भी मिलेगी। लगता है आपका दिल बदल गया, लेकिन हम नहीं बदले। बस आप ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार कीजिए, उनका वो हशर करेंगे कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। भाभी जल्दी कर लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया है। हाँ बस तुम गाड़ी निकलवाओ, मैं रंगीली को बोल के आती हूँ कि अमन का ख्याल रखे। जी। हमारे यहाँ औरत के सियासत में आने और तरक्की के मनाजिल तय करने को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता। सियासी मुखालिफिन के सीने पर जैसे सांप लौटने लगते हैं, या शायद उनकी आना को ठेस पहुंचती है कि जब भी कोई औरत सियासी तौर पर मुस्तहकम होने लगती है तो ये साजिशों के जाल बिछाकर उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं या फिर उसे रास्ते से ही हटा दिया जाता है।
मेरे साथ भी ऐसा ही गंदा खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। खुद पसे पर्दा रहते हुए ऑपोजिशन के कुछ लोग मेरे खिलाफ गुजरात में किसी बिजनेसमैन का झूठा कत्ल केस बनवाकर मुझे फंसवाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो कत्ल किसी अफसाना सईद नामी औरत ने किया है। और मुझे सब जानते हैं, मैं अफसाना सईद नहीं, मैं खुशी हूं। इस शहर के सबसे इज्जतदार इंसान नवाब वहीदुल्ला की बहू और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट। और पुलिस भी असल कातिला को पकड़ने के बजाय मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है कि मैं डर के इस बात को मान जाऊं कि मैं ही अफसाना सईद हूं। लेकिन यहां पे मैं सबको यह बात बता देना चाहती हूं कि मैं किसी से डरने वाली नहीं। एनी क्वेश्चन प्लीज? जी मैडम, आप कह रही हैं कि ये झूठ है और ऑपोजिशन की आपके खिलाफ कोई साजिश है, लेकिन ये बात ऑपोजिशन नहीं बल्कि पुलिस कह रही है कि गुजरात में किसी बिजनेसमैन के मर्डर में आप इन्वॉल्व हैं और आपका नाम खुशी नहीं बल्कि अफसाना सईद है। माफ कीजिएगा, इल्जाम तब तक सिर्फ इल्जाम रहता है जब तक उसे साबित ना कर दिया जाए। और पुलिस इस वक्त सिर्फ इल्जाम लगा रही है, उसके पास ना ही तो कोई सबूत है और ना ही गवाह। गवाह है मैडम। गवाह है हमारे पास। कहाँ है गवाह? नईम, एसपी साहब, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप बैठिए, थोड़ी देर बाद मैडम आपसे मिल लेती है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, और वैसे भी झूठ के चेहरे से नकाब जितनी जल्दी उतरे उतना ही बेहतर है। किस नकाब की बात कर रहे हैं आप? आप इन्हें पहचानती हैं? जी नहीं। कौन है ये? आप लोग इन्हें पहचानते हैं? जी हाँ, ये हमारी भांजी है जनाब। हाँ जी एसपी साहब, यही है हमारी भांजी अफसाना सईद। वाह एसपी साहब वाह, आप किसी नौटंकी से दो अदद जोकर पकड़ लाएं जो कि यहाँ मेरे मामू मुमानी होने का नाटक कर रहे हैं। माफ कीजिए मैडम, पर हकीकत तो यह है कि नौटंकी आपने लगाई हुई। हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इन दोनों को मैं गुजरात से लाया हूं। गुजरात में ये अफसाना सईद है और यहां पर खुशी।
और ये काम करने में इस्तेमाल भी किया तो किसका? मेरा। ख्याल रखिएगा, अगर उस वक्त मैं आपका इस्तेमाल करके आपको बुद्धू बना सकती हूँ तो ऐन मुमकिन है कि इस वक्त कोई और आपका इस्तेमाल करके आपको बुद्धू बना रहा हो। आप जरा तमीज से बात कीजिए मैडम, जानती नहीं आप किनसे बात कर रही हैं? आप भी जरा तमीज से बात कीजिए, आप जानते नहीं कि किससे बात कर रहे हैं। खामोश नईम, खामोश। शतरंज के खेल में जब वजीर मारा जाता है ना तो खेल खत्म होता है, लेकिन सियासत में जब जमीर मारा जाता है तभी खेल शुरू होता है। और हमारी पुलिस के जमीर के बारे में आप क्या कहेंगे? वो कितना जिंदा है और कितना मुर्दा, आपसे बेहतर और कौन जान सकता है? दरअसल मैं आपसे यहां डिबेट करने नहीं आया, वरना बताता कि पुलिस में कितने मुर्दा जमीर वाले हैं और सियासत में कितने। फिलहाल तो मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं। गुजरात के एक बिजनेसमैन के कत्ल के जुर्म में। आप इन छोटे लोगों की झूठी गवाही पे मुझे अरेस्ट करके बहुत पछताएंगे। पछता लेंगे मैडम, लेकिन पहले सलाखों के पीछे डालकर आपको तो अपने किए पर पछताने का मौका दूं। गिरफ्तार करो इन्हें। सरफराज साहब, आपको याद होगा 3 साल पहले आप पर हाईवेज और फ्लाईओवर्स के 300 करोड़ के करप्शन का इल्जाम लगा था। बुरी तरह फंस गए थे आप। अपोजिशन वाले तो आपसे इस्तीफा मांग रहे थे, आपकी अपनी पार्टी के लोग आपसे किनारा कशी इख्तियार कर चुके थे, लेकिन सिर्फ हम थे जो आखिर वक्त तक आपके साथ रहे और इस दलदल से भी आपको निकाला, बदनामी से बचाया, वरना आज आप पाकिस्तान की किसी जेल में सड़ रहे होते। मुझे अंदाज़ा है नवाब साहब, ऐसी बात नहीं है
कि मैं आपका एहसान भूल गया हूँ। मुझे याद है मैंने आज सुबह एसपी हुसैन से भी बात की है, बल्कि आईजी को भी फ़ोन किया है। वो तो एसपी हुसैन की तरफदारी करने लग पड़ा कि वो बंदा तो ऐसा है कि बगैर पक्के सबूतों के किसी पर हाथ नहीं डालता, और मैं अब चाहूँ भी तो इसके रिलीज़ पेपर साइन नहीं कर सकता। बेहतर ये है कि आप मेरे से सिफारिश की बजाय को मजबूत वकील हायर कर लें, क्योंकि मामला अब कोर्ट में है और जमानत वहीं से ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरफराज साहब। हाँ, एक बात और, अभी आपने हमसे कहा कि आप हमारा एहसान भुला नहीं सकते, तो हमारी एक गुजारिश है आपसे, आप अभी और इसी वक्त हमारे एहसान को भुला दें, क्योंकि ऊंट पहाड़ के नीचे किसी वक्त भी आ सकता है। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? आप भी कौन सा खुश नजर आ रही हैं? कुछ हुआ? खुशी कब रिहा होगी? आपने सरफराज साहब से बात करनी थी ना, की या नहीं की? उनसे बात करके तो और फिक्रमंद हो गए हम। अजीब लोग होते हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। क्यों? उन्होंने इनकार कर दिया है क्या? खैर, इनकार करने की तो जुर्रत नहीं है उनके अंदर, लेकिन जब इंसान का वक्त खराब होता है तो इकरार भी इनकार लगने लगता है। तो प्लीज आप कुछ कीजिए ना, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे जमीला बेगम, समझा करें। हमें आपकी कैफियत का अंदाजा है। बात की है हमने मिनिस्टर से, आईजी से, और यही जवाब मिला है कि खुशी के खिलाफ सबूत बहुत मजबूत हैं, इसीलिए उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो फिर अब क्या होगा? जो कुछ भी होगा वो कोर्ट में होगा। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा वकील करें जो खुशी को कोर्ट जाने से पहले रिहा करा सके। मैं अरमान भाई से बात करती हूँ, वो प्रॉपर्टी केसेस के सिलसिले में अक्सर वकीलों से मिलते हैं, हो सकता है कोई हल निकल आए। नवाब, कुछ हुआ? कुछ उम्मीद नजर आई? नहीं आपा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो प्रेस वालों ने नाक में दम कर रखा है। पता नहीं हमारी बहू किस हाल में होंगी। जिस अफसाना सईद का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उसे नहीं जानती। तो फिर ये कौन है? कि मैं हूं। मेरी तस्वीर है, लेकिन मैं अफसाना सईद नहीं हूं। और क्या ये बात आप अपने मामू मुमानी के सामने कह सकती हैं? जब मैं अफसाना सईद हूं ही नहीं तो मेरे मामू मानी कहां से आ गए? तो फिर ये कौन है? मैं नहीं जानती ना। मुझे क्या पता, मैंने तो खुद इन्हें पहली बार देखा है। हाँ हाय बेटी, क्या हो गया तुझे? तुम हमें पहचानती नहीं हो? देखो जी, कोई रिश्तेदारी होगी तो पहचानूंगी ना। आप इनसे कह दें कि नेक्स्ट टाइम मेरे सामने ना आए। मुझे नहीं पता कि क्यों मेरे रिश्तेदार होने का दावा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप अफसाना सईद हैं या नहीं। मैं ये नहीं जानता कि ये आपके मामू मुमानी हैं या नहीं। इतना जरूर जानता हूं कि धुआं है।
और जहां धुआं होता है आग की हद तक तो पहुंच ही जाता हूं। ज्यादा जोश में आके हाथ मत जला लीजिएगा। हाथ जल भी जाए सच्चाई के लिए तो हाथ भी जला देंगी खुशी साहिबा। खुशनसीबी है आपकी कि आप औरत हैं। अगर मर्द होती ना तो इस वक्त अल्लाह मियां से दुआएं मांग रही होती कि जहन्नुम में मुझे ले जाएं, लेकिन उस पुलिस स्टेशन ना भेजें जहां का इंचार्ज एसपी हुसैन है। ले जाओ इन सबको। अबू बहुत परेशान है और मैं बहुत खुश हूं। ज़ैनब, तुम इस घर की बर्बादी से खुश हो? बिल्कुल खुश हूं। इस घर की बर्बादी और मेरी बर्बादी उस खुशी की वजह से हुई है। जो कुछ किया उसने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। वो अपने कर्मों को भुगत रही है। कम से कम मैं अपनी नजरों में तो सही हूं ना कि मैंने इस घर की बर्बादी के लिए कुछ नहीं किया। कभी किसी के दर्द के साथ भी जीना सीख लो। तो वो कौन सा किसी के दर्द के साथ जी रही है? हैं? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब न तुम्हारा भाई है न तुम्हारी भाभी। अब जो कुछ है सिर्फ हमारा है। ज़ैनब, इतनी घटिया सोच रखने से पहले एक दफा ये जरूर सोच लेना कि चांद का एक बच्चा भी है इस घर में जो इस घर का वारिस है। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, हम पाल लेंगे उसको। मैं कोई शैतान दिखती हूँ तुमको? ये तुम कह रही हो? मैं ही कह रही हूँ। बस बस बस, जब तेरी माँ इस घर के लोगों के करीब आने लगी तभी ये सब हो गया। समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। क्या हो रहा है इस घर में? अरमान, बेटा हमने तो बहुत कोशिश कर ली लेकिन कोई भी वकील राजी नहीं हो रहा। अगर आपके राब्ते में कोई अच्छा वकील है तो बताइए ताकि हमारी बहू का केस लड़ सके। जान, मेरी वाकफियत में एक वकील साहब तो हैं, लेकिन मैंने सोहा से भी बात की, वो मुझसे पूछ रही थी, लेकिन मुझे डर है कि वो भी कहीं केस लेने से इनकार ना करते हैं। लेकिन अगर आप दोनों मिलके बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वो इनकार करेंगे। हम चलते हैं आपके साथ। कभी कभी घर की खुशियों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आजा। सर ये तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। क्या बात है, उस वक्त तो इतनी भोली बन रही थी कि मैंने खुद ये साबित किया कि यही खुशी है इसके ससुराल तक पहुंचाया। उस वक्त तो इसकी कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन अब इतनी कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रही थी कि मुझे खुद अपने कॉन्फिडेंस पे डाउट होने लगा कि शायद ये अफसाना सईद नहीं है। वैसे है बहुत ढीठ। हाँ, लेकिन फिक्र मत करो, हमारे हाथ में जितना सबूत है उससे बड़ी आसानी से कोर्ट में साबित कर देंगे कि ये अफसाना सईद ही है। ये भी टूटेगी। टूटने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत है। बस हमारी चोट सही जगह लगनी चाहिए।